अगर आपके साथ जुड़ रहा हूं अपने नोएडा स्टूडियो से। आइए हफ्ते के पहले दिन बाजार पर जरा नजर डालते हैं। आपके सामने लगातार 4 दिन की शानदार तेजी के बाद आज बियर्स का पड़ला बहुत भारी रहा। निफ्टी आपके सामने लगभग 5.7% नीचे बंद हुआ। 556 पॉइंट की आपने गिरावट देखी और 9,293 के आसपास ये इंडेक्स आपको बंद होता हुआ दिखेगा। ऑलमोस्ट दिन का बिल्कुल न्यूनतम लेवल। साथ ही साथ निफ्टी बैंक पर आप नजर डालिए, यहां पर सेलिंग और जबरदस्त थी। लगभग 8.7% की गिरावट के बाद 1800 अंक की फॉल के बाद यह इंडेक्स 19,743 के आसपास आपको बंद होता हुआ दिखेगा। शुरुआती दौर में गैप डाउन ओपनिंग हुई और उसके बाद लगातार आपको सेलिंग प्रेशर बढ़ता दिखा फ्रंटलाइन काउंटर्स पर। एक से एक दिग्गज शेयर्स जो हैं वो आपको लाल निशान में बंद होते हुए दिखे। सेंसेक्स आपके सामने लगभग 6% गिरा, 2002 अंक की गिरावट के साथ 31,715। जो आपने तेजी देखी पिछले हफ्ते लगातार 4 दिन जो सेशन था उसमें लगभग 80 से 90% जो गेन था वो आज आपको खत्म होते हुए दिखा पहले ही दिन। आइए जरा ट्रेडिंग रेंज पर नजर डालते हैं। आपके सामने आज बहुत जबरदस्त वॉलेटिलिटी थी पूरे बाजार में। विक्स काफी जबरदस्त तरीके से बढ़ा था और ट्रेडिंग रेंज अब आपके सामने फिलहाल आती हुई दिखेगी। लगभग 650 पॉइंट की ट्रेडिंग रेंज आपने देखी निफ्टी पे और साथ ही साथ इसी हिसाब से निफ्टी बैंक और पर 827 पॉइंट की ट्रेडिंग रेंज थी। सेंसेक्स पर 1116 अंकों की ट्रेडिंग रेंज थी दिन के हाई और लो पर, और निफ्टी में लगभग 270 पॉइंट आपने वॉलेटिलिटी आती हुई देखी। ये करीब 400 पॉइंट गैप डाउन खुला था। पूरे सेंटिमेंट का कब्जा था बेयर्स का और यहाँ पर एडवांस डिक्लाइन रेशियोज आपके सामने आएंगे। निफ्टी के 50 शेयर्स में से सिर्फ 47 ऐसे थे जो आपको लाल निशान में बंद होते हुए दिखे। सेंसेक्स के 30 शेयर्स में से 28 पर लाल निशान था। पूरा बैंकिंग सेक्टर आज बेयर्स के कब्जे में था, तो निफ्टी बैंक में 12 के 12 शेयर्स आपको लाल निशान में बंद होते हुए दिखे। निफ्टी एफएनओ जहां पर बहुत ज़बरदस्त इंस्टीट्यूशनल पोजीशनिंग होती है, वहां पर एडवांस डिक्लाइन रेशियो लगभग 1:10 था, यानी कि हर फ्यूचर जो हरे निशान में बंद हुआ उसके सामने 10 ऐसे थे जो लाल निशान में आपको बंद होते हुए दिखे। साथ ही साथ अगर आप ब्रॉडर मार्केट्स देखें, एनएससी और बीएससी, वहां पर भी आपको बहुत ज़बरदस्त बिकवाली देखी। एनएससी पे सिर्फ 424 शेयर ऐसे थे जो आपको लाल निशान हरे निशान में बंद होते हुए दिखे। लगभग 1400 पर लाल निशान था। बीएससी पर लगभग 1850 शेयर नुकसान में बंद हुए और सिर्फ 560 पर आपको एक हरा निशान आता हुआ दिखा। चलिए आपको अपने पैनल से मिलवाते हैं। हमारे साथ रुचित जैन साहब जुड़ रहे हैं एंजल ब्रोकिंग से, शानदार तरीके से चार्ट्स पढ़ते हैं। साथ ही साथ वीरेंद्र जी हैं जो एफएनओ में माहिरी रखते हैं, कॉल्स और ऑप्शंस बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। सुमित जी जुड़ रहे हैं नतीजों से पहले और वो आपको बताएंगे एसबीआई लाइफ, एनआईटी टेक्नोलॉजीज और साथ ही साथ अदानी पोर्ट्स पर। और हमारे साथ यतिन जी जुड़ेंगे जो आपको ब्रोकरेज रडार के बारे में राय देंगे, कौन कौन से ऐसे शेयर्स और स्टॉक्स जो ब्रोकरेजेस रेकमेंड कर रही हैं अपने एचएनआई क्लाइंट से। सबसे पहले वीरेंद्र जी से शुरू करते हैं। बताइए वीरेंद्र जी, आज जो आपने शुरुआती गिरावट देखी और दोनों इंडेक्सेस दिन के लो पर बंद हुए, आपके हिसाब से कल ऑप्शंस ट्रेड्स दोनों इंडेक्स के बारे में क्या सुझा रहे हैं? देखिए शैल जी, कल का दिन बड़ा क्रिटिकल होगा। आज का निफ्टी का लो 20 डेमा और 9,000 से लेकर 9,200 यानी आज के लो से लगभग 60 पॉइंट नीचे, ये 200 पॉइंट है। इसमें वीकली यानी 7 मई का कॉन्ट्रैक्ट और 28 मई यानी मंथली कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि आज सेल की शुरुआत हुई है तो मेंशन करना जरूरी है। इन 4 पुट्स में लगभग आप ये समझ लीजिए कि 55 लाख का आउटस्टैंडिंग ओआई खड़ा है। तो 20 डेमा प्लस 55 लाख का आउटस्टैंडिंग ओआई यानी 9200 और 9240 नीचे सबसे क्रिटिकल सपोर्ट रहेगा। ऊपर की तरफ 9500 नो डाउट, आज के ब्रेकडाउन के बाद 9500 पे काफी सिवियर कॉल राइटिंग हुई है। आउटस्टैंडिंग ओआई करीब 12 लाख का है, 4,50,000 कॉल बिकी है, तो ये रेजिस्टेंस रहेगा। लेकिन नीचे बहुत इंपॉर्टेंट है 9200। निफ्टी बैंक शैल जी 20,000 से लेकर 20,500 के बीच में आज कॉल राइटर्स विजिबल थे, लेकिन बड़ी कॉल राइटिंग अभी भी विजिबल है 20,500। ये एक बड़ा टफ रेजिस्टेंस रहेगा, लेकिन एक बेस जो विजिबल है वो है 19,000 की रेंज में और 19,300 की रेंज में, क्योंकि यहाँ पे लगभग 3.25 लाख पुट्स खड़ी हुई है। लेकिन इंपॉर्टेंट कल के लिए 9200। चलिए, ये राय आपको मिल रही है कॉल्स पर निफ्टी बैंक की और साथ ही साथ निफ्टी की।
जैन साहब, अब आपके हिसाब से चार्ट्स पर आपको क्या दिख रहा है ट्यूसडे के लिए? हम लोगों ने 4 दिन शानदार तेजी देखी पिछले हफ्ते और 7% आपने इजाफा देखा निफ्टी पे। वो लगभग 6% गेन आपको आज खत्म होता हुआ दिख रहा है पहले दिन हफ्ते के। बताइए चार्ट्स पर आपकी क्या राय है और फिर चर्चा को जरा और बारीकी से देखेंगे। नमस्ते शैली। शैली, जो पिछले सप्ताह में हमने तेजी देखी थी उसमें जो आखिरी दिन था सप्ताह का गुरुवार को जो एफएनओ का एक्सपायरी भी था, उस दिन एक शानदार गैप अप ओपनिंग देखने मिली थी। गैप अप ओपनिंग के बाद हमने लगभग 1.5 के आसपास ही हमने सप्ताह की एंड की और आज जो हमने ओपनिंग देखी बड़े गैप डाउन के साथ में देखी थी। यानी कि पिछला ट्रेडिंग सेशन एक गैप अप के साथ ओपनिंग था और आज का ट्रेडिंग सेशन एक गैप डाउन के साथ ओपनिंग हुआ है। तो यूजुअली टेक्निकल एनालिसिस में इसे हम आइलैंड रिवर्सल पैटर्न कहते हैं, यानी कि जो ट्रेंड है वो यूजुअली ऐसे पैटर्न होने के बाद फिर से रिवर्स हो जाता है। तो टेक्निकली तो ऐसा लग रहा है कि जो गुरुवार के दिन जो तेजी करके गए हैं वो सब तेजी के ट्रेडर्स ट्रैप हो चुके हैं और जस्ट एक बुल ट्रैप था वो। सेकेंडली, अगर आप कुछ रिट्रेसमेंट लेवल्स पे भी ध्यान दें तो जो फॉल हमने मार्च महीने में देखा था निफ्टी और बैंक निफ्टी में, उसका एग्जैक्ट 50% रिट्रेसमेंट जो रेजिस्टेंस था वो गुरुवार का हाई है निफ्टी में और एग्जैक्ट 38.2% रिट्रेसमेंट जो लेवल है वो बैंक निफ्टी का हाई है गुरुवार के ट्रेडिंग के सेशन का। तो यानी कि आज का जो गैप डाउन ओपनिंग था उसके बाद फॉलो अप मूव काफी इंपॉर्टेंट था। गैप डाउन तो एसजीएक्स निफ्टी ऑलरेडी इंडिकेट कर ही रहा था, लेकिन अगर एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद अगर गैप फिल हो गया रहता तो वो कहीं ना कहीं मार्केट के लिए इतना नेगेटिव नहीं होता। बट क्योंकि वो गैप फिल नहीं हुआ और थ्रू आउट दैट हमने सेलिंग प्रेशर देखा है, तो आई थिंक कहीं ना कहीं एक शॉर्ट टर्म टॉप हम बना चुके हैं और फिर से हमने डाउन ट्रेंड का रिजम्पशन किया है। यहाँ पे एक करेक्टिव फेज का एटलीस्ट रिजम्पशन किया है। सेकेंडली, अगर आप आज थोड़े से डेरिवेटिव्स के ऑप्शंस के डेटा भी देखें तो 9,500 के कॉल ऑप्शन में आज ओपनिंग के बाद में अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप हुआ है। 10 लाख से भी ज्यादा ओआई का एडिशन वहाँ पे हुआ है। यानी कि अब मार्केट पार्टिसिपेंट आज के मंदी में ये एक्सपेक्ट करे कि 9,500 कोई भी पुल बैक मूव में रेजिस्टेंस बनेगा। तो यहाँ पे मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी कि क्योंकि आज ऑलरेडी हम लगभग 5.25% की गिरावट देख चुकी है, तो हो सकता है कि रिलीफ रैली इंट्राडे में कल मिलेगी। बट ऐसी कोई भी रिलीफ रैली मिलती है तो सेल ऑन राइज की रणनीति रखें। आज का गैप बहुत महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस बन चुका है। 9400 टू 9500 जो रेंज है वहां पे अगर निफ्टी कल आता है तो सेल ऑन राइज की रणनीति रखें, वहां पे शॉर्ट करें। आप शॉर्ट टर्म का नजरिया देखिए एटलीस्ट 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन का 9700 का स्टॉप लॉस रखिए जो गैप एरिया का हायर एंड है और 9000 का टारगेट हमें लगता है कि इस हफ्ते में निफ्टी अचीव कर सकता है। चलिए, ये राय आपको मिल रही है जैन साहब से इंडिसेस पर। उनकी राय है कि हल्का सा बाउंस बैक दिखे तो आप सेल ऑन रैली का खेल खेल सकते हैं निफ्टी पर। जैन साहब, आप अपने 2 स्टॉक पिक्स शेयर कीजिए, उसके बाद इस चर्चा को और विस्तार से बढ़ाते हैं। एक तो फार्मास्यूटिकल स्पेस में खरीदारी की सलाह है। हम सब जानते हैं कि पिछले 2 महीने से ये सेक्टर का ट्रेंड ही चेंज हो चुका है। लगभग 4 से 5 वर्षों की अंडर परफॉर्मेंस के बाद ये सेक्टर में स्टॉक्स में खरीदारी देखने मिली है। सिप्ला यहाँ पे इस सेक्टर में से बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी, क्योंकि देखेंगे आज की गिरावट जब भी इनफैक्ट पिछले 1.5 महीने से मार्केट में करेक्शन हो रहा है उसका ये स्टॉक पे कोई असर, ये सेक्टर के स्टॉक्स पे कोई असर नहीं हो रहा है। सिप्ला में टेक्निकली एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। एक बहुत शार्प अपमूव के बाद जब मोमेंटम रीडिंग्स ओवरबॉट जोन में थे तो कुछ कंसोलिडेशन पिछले कुछ दिनों में देखा, तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि अपट्रेंड का रिजम्पशन हो सकता है। आज इवन ओपन इंटरेस्ट में काफी अच्छा बढ़ावा हुआ है फ्यूचर सेगमेंट में। 585 का स्टॉप लॉस से 650 के टारगेट में सिप्ला में खरीदारी की सलाह है और ग्रासिम में यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस बनाने की सलाह है। आज देखेंगे तो काफी सारे जो सीमेंट सेक्टर के शेयर थे उसमें सेलिंग प्रेशर देखने मिला था। इवन अल्ट्राटेक सीमेंट हो या अंबुजा सीमेंट हो, ग्रासिम हो, ये सेक्टर के सभी शेयर्स में आज हमने अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में प्राइस डिक्लाइन देखा है। ग्रासिम ने जो इंटरमीडिएट सपोर्ट है वो सपोर्ट आज ब्रीच किया है, तो यहाँ पे 450 तक के टारगेट्स हमें लग रहे आ सकते हैं। 501 का स्टॉप लॉस रखिए, ग्रासिम में शॉर्ट पोजीशन बनाने की सलाह रहेगी। एक लॉन्ग कॉल सिप्ला पर जो कि 52 हफ्ते के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है और ग्रासिम जो साइडवेज ट्रेंड के बाद आज दिन के न्यूनतम लेवल 480 के आसपास बंद हुआ। लगभग 33 लाख शेयर की आपने वॉल्यूम देखी। ये सेल कॉल आ रहा है जैन साहब का ग्रासिम इंडस्ट्रीज पर। चलिए जरा चर्चा को और बढ़ाते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्टॉक देखिए जैन साहब, आपने यहाँ पर 5% का कट आते हुए देखा है HLL पर और नतीजे जो आपने पिछले हफ्ते देखे वो बाजार को पसंद नहीं आए। लगातार चौथे दिन आप इसमें फॉल आते हुए देख रहे हैं। 2087 पर यह स्टॉक बंद हुआ है और आज इसमें 1785 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ NSE पर। बताइए चार्ट्स पर आपको कहां बाइंग जोन आता हुआ दिख रहा है स्टॉक पर?
जनरली तो एक डिफेंसिव बैट कहा जाता है, लेकिन आप पिछले कुछ दिनों में देखेंगे तो स्टॉक के प्राइस डिक्लाइन के साथ में वॉल्यूम्स भी बढ़ गए हैं। कल भी प्राइस डिक्लाइन में वॉल्यूम ज्यादा थे, आज भी वॉल्यूम ज्यादा थे, और यूजुअली जब प्राइस करेक्शन में वॉल्यूम ज्यादा है तो शॉर्ट टर्म में ऐसे स्टॉक्स अंडर परफॉर्म करते हैं। सपोर्ट स्टॉक को उसके 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास है, जो 2020 के आसपास प्लेस्ड है, लेकिन ऊपर 2250 फिर से रेजिस्टेंस बन जाएगा स्टॉक के लिए। तो यहाँ पे मैं कोई सिग्निफिकेंट तेजी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। कोई भी ऐसे पुल बैक मूव्स 200 दिन के मूविंग एवरेज से को टेस्ट करके आते हैं, तो पुल बैक मूव में अगर कोई ट्रेडिंग पोजिशन है तो एग्जिट करने की सलाह रहेगी। जी जैन साहब, आज सबसे ज्यादा निफ्टी में सेलिंग परसेंटेज वाइज आपने आईसीआईसीआई बैंक पर देखी। 11% ये स्टॉक बंद हुआ नीचे और प्राइस है लगभग 338 रुपए। सैटरडे को, आने वाले सैटरडे को यहाँ पर इस बैंक के नतीजे हैं। बताइए चार्ट्स पर आपको ये स्टॉक कैसा लगता है? आज बहुत जबरदस्त सेलिंग प्रेशर था और आईसीआईसीआई बैंक पर वॉल्यूम थी लगभग 1336 करोड़ एनएससी पर। तो शायद जी पिछले 2-3 महीने में जो भी बैंक निफ्टी में उतार चढ़ाव हो रहा है, उसमें आप देखेंगे पीएसयू बैंक का ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं है। जो भी हो रहा है प्राइवेट सेक्टर बैंक से या तो बैंक निफ्टी को ऊपर ले जा रहा है या नीचे ले जा रहा है। आईसीआईसीआई बैंक फिलहाल शॉर्ट टर्म चार्ट नेगेटिव है। आज हमने आरएसआई में एक नेगेटिव क्रॉसओवर देखा है, तो यहाँ पे आई थिंक 312 तक के लक्ष्य हम शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक को टेस्ट होते हुए देख सकते हैं। उसके नीचे भी जा सकता है। तो यहाँ पे मेरी सलाह है कि कोई भी तेजी ना करे। पुल बैक मूव में 360-365 की रेंज आता है, तो कोई भी लॉन्ग पोर्शन है तो एग्जिट करें। आज जैन साहब का मूड हर रैली को बेचने का है, और अगर कोई बाउंस बैक आपको आईसीआईसीआई बैंक में आता हुआ दिखता है तो आप उसको इस्तेमाल करें एक सेल कॉल बनाने में। चलिए साथ ही साथ राय लेंगे आपसे जैन साहब और 2-3 स्टॉक्स पर। एचडीएफसी पर नजर रखिए। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक, ये दोनों स्टॉक्स जो थे यहाँ पर आपने शानदार तेजी देखी थी पिछले पूरे हफ्ते, लेकिन आज सेलिंग प्रेशर बहुत जबरदस्त था। 8% कट आपने एचडीएफसी में आता देखा और लगभग इतना ही कट आपने एचडीएफसी बैंक पर आता हुआ देखा है। इन दोनों स्टॉक्स के बारे में कल के सत्र के लिए आपकी क्या राय है? पिछले सप्ताह तो एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस हमने स्टॉक में देखने मिला था, लेकिन आज लग रहा है कि मोर एक लॉन्ग अनवाइंडिंग ये स्टॉक्स में हुआ है। मार्केट के साथ साथ काफी शार्प करेक्शन हुआ है और पुल बैक मूव रह सकता है एचडीएफसी लिमिटेड में, क्योंकि 20 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास ही क्लोज हुआ है। तो पुल बैक मूव में 1800 के लेवल्स फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं कहूंगा कि जब तक मार्केट का सेंटीमेंट फिर से सुधरता नहीं है, तब तक एचडीएफसी बैंक दोनों ही स्टॉक से करंट लेवल से कोई लंबी तेजी की आशा नहीं रखनी चाहिए। इन दोनों स्टॉक्स पर आप रुझान रखिए सेल साइड का। आज आपने 10% का कट एचडीएफसी में आता हुआ देखा है, जो कि 1724 के आसपास बंद हुआ है। एचडीएफसी बैंक आपके सामने 8% नीचे 923 के आसपास बंद होता हुआ दिखा। चलिए, बहुत नेगेटिव न्यूज़ हो गई। हमारे साथ यतीन जी जुड़े हुए हैं और वो सबसे पहले आपको बताएंगे कि किस हिसाब से एक शानदार ट्रांजैक्शन होता हुआ आपको दिखा है रिलायंस जियो के प्लेटफॉर्म पर। एक अमरीकी वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनी ने एक छोटा सा हिस्सा खरीदा है प्रीमियम पर, फेसबुक की डील जो 2 हफ्ते पहले हुई थी। यतीन जी, आप बताइए क्या है आपके पास, किस हिसाब से रिलायंस के स्टॉक पर और पूरे डील पर अब सेंटिमेंट किस हिसाब से बाजार देख रहा है? देखिए शैलेंद्र जी, जब रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट्स आए थे तभी उन्होंने इंडिकेट किया था कि फेसबुक की डील के बाद बहुत सारा जबरदस्त इन्वेस्टर इंटरेस्ट जागा है जियो प्लेटफॉर्म में हिस्सेदारी खरीदने के लिए, और बहुत ही छोटे समय काल में फेसबुक की डील के बाद करीब 2 हफ्ते बाद ही एक करीब 1.21% हिस्सेदारी रिलायंस जियो के अंदर बेचने जा रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो जियो प्लेटफॉर्म्स की ये ट्रांजैक्शन है आज की जो अनाउंस हुई है, उसमें करीब 1.2% की हिस्सेदारी सिल्वर लेक्स करके एक अमेरिकी फंड है, इन्वेस्टमेंट फंड, जो टेक्नोलॉजी और बहुत जबरदस्त तरीके के स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने वाली जो फंड है उसने खरीदी है करीब 5,656 करोड़ में, 5656 करोड़ में। और ये जो ट्रांजैक्शन की एंटरप्राइज वैल्यू है वो करीब 5 लाख करोड़ के आसपास है, जो कि एक 12.5% प्रीमियम पे है जो फेसबुक की डील हुई थी 9% हिस्सेदारी जब बेची गई थी जियो प्लेटफॉर्म्स पे। तो बहुत ही छोटे समय गाल में हमने ये देखा है कि एक प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर, एक बहुत ही बड़ा जो इन्वेस्टमेंट फंड है उसने पैसे लगाए हैं जियो प्लेटफॉर्म्स पे। और अगर आप सिल्वर लेक्स की बात करें
तो इन्होंने ट्विटर और स्काइप जैसी जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, आईटी कंपनीज हैं, इसमें निवेश किया है और उनका बहुत सारा इन्वेस्टमेंट जो है टेक्नोलॉजी कंपनीज में होता है, जो कि एक मेरे हिसाब से रीट्रेशन है कि जियो की जो स्टोरी है वो बरकरार है और काफी जबरदस्त तरीके से यहाँ इन्वेस्टर इंटरेस्ट है। ये जो पैसा आएगा वो एनालिस्ट का मानना ये है कि पेरेंट की बैलेंस शीट पे फ्लो होगा और कहीं ना कहीं कर्ज कम करने की जो कंपनी की कवायद है, खास करके फेसबुक की डील के द्वारा, राइट्स इशू के द्वारा, वो कहीं ना कहीं साकार होती हुई दिखाई दे रही है। FY 21 मार्च में कंपनी का गाइडेंस है कि वो डेट फ्री हो जाएगी नेट लेवल पे। और इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, खास करके मूडीज, उन्होंने भी ट्रांजैक्शन को थम्स अप दिया है और उन्होंने कहा है कि ये क्रेडिट रेटिंग पॉजिटिव एक्शन रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से हमको देखने मिला है जियो प्लेटफॉर्म्स के ट्रांजैक्शन द्वारा। यतिन जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपसे ब्रोकरेज रडार के बारे में और जानकारी लेंगे। तब तक हमें जैन साहब राय देंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। आज स्टॉक में लगभग आपने 1435 रुपए का क्लोज देखा। इतनी शानदार रैली के बाद जो पिछले 2 हफ्ते से चल रही है, स्टॉक लगभग 2% नीचे बंद हुआ और वॉल्यूम इसमें था लगभग 3526 करोड़ रुपए का। बताइए जैन साहब, चार्ट्स पर आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज कैसा लगता है? क्या राय रखेंगे आप कल के सत्र के लिए? ये हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर डेली चार्ट पे स्टॉक का बन रहा है और बहुत ही कम शेयर जो हमने देखे जिन्होंने वी शेप रिकवरी ऑलमोस्ट बताई है, जिसमें से एक रिलायंस इंडस्ट्रीज है। तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, ट्रेंड स्टॉक का पॉजिटिव है, तो कोई भी एग्जिस्टिंग पोजीशन से तो होल्ड करे। कोई भी माइनर डिक्लाइंस में अगर फिर से स्टॉक 1320 1330 की रेंज में भी आता है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फिर से फेवरेबल बनेंगे फ्रेश लॉन्ग बनाने के लिए। तो एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड रखें और बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति रखें। चलिए, तो ये तो राय हुई आपकी बहुत जबरदस्त लार्ज कैप स्टॉक्स पर। अब चर्चा जरा खोलते हैं और मिड कैप्स पर ध्यान देते हैं। जैन साहब, आज हम लोगों ने 2 सेक्टर्स में शानदार रैली देखी है। लिकर स्टॉक्स, क्योंकि लॉकडाउन खुलने के बाद पूरे देश में कई जोन्स में जो ग्रीन जोन्स हैं, काफ़ी सारी लिकर स्टॉक्स शॉप्स खुली और वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त भीड़ रही। यही एंथुजियाज्म आपको इनके स्टॉक्स पर आता हुआ दिखा। सबसे पहले आपकी राय लेंगे जैन साहब, जीएम ब्रूरीज पर। इस स्टॉक पर आपने शानदार रैली देखी, स्टॉक लगभग 17% ऊपर बढ़ा और 14% के गेन के साथ 430 रुपए पे बंद हुआ। वॉल्यूम इसमें रहा लगभग 12 लाख शेयर, जो कि लगभग 6 महीने का हाईएस्ट लेवल है। बताइए चार्ट्स पर आपको जीएम ब्रूरीज कैसा लगता है? फिर चर्चा करेंगे रैडिको पर। यस, आपने जो पैरामीटर्स बताए हैं कि एक तो प्राइस अप मूव है और साथ में उसमें वॉल्यूम्स काफी अच्छे हुए हैं, तो ये एक काफी पॉजिटिव संकेत है। इसमें और एक चीज मैं ऐड करूंगा कि जो इसका 200 दिन का मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस पिछले सप्ताह में ऐड कर रहा था, आज उसका ब्रेकआउट देखने मिला है। तो आई थिंक यहाँ पे शॉर्ट टर्म में ये तेजी कंटिन्यू रह सकती है और 470 तक के लक्ष्य हम देख सकते हैं। कल अगर कोई भी इंट्राडे डिक्लाइंस में 415 के आसपास मिलता है तो वहाँ पे फ्रेश खरीदारी की भी सलाह रहेगी 380 के स्टॉप लॉस से 470 के टारगेट के लिए। चलिए, एक कंडीशनल बाय कॉल है। अगर आपको 415 का प्राइस दिखता है, 429 पर आपको जीएम ब्रूरीज बंद होता हुआ दिखा है, तो जैन साहब की राय है कि आप इसमें एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। फिलहाल टारगेट है 470। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर हो रहे हैं। पूरा डिस्कशन रहेगा फार्मा स्टॉक्स और लिकर स्टॉक्स पर, और साथ ही साथ सुमित जी हमारे साथ जुड़ेंगे और वो 3 कंपनीज पर अपनी राय व्यक्त करेंगे जिनके नतीजे ड्यू हैं कल। SBI लाइफ, अदानी पोर्ट्स और खासकर NIT टेक्नोलॉजीज। जुड़े रहिए हमारे साथ। एक से एक बेहतरीन स्टॉक कॉल्स और ट्रेडिंग आइडियाज आपको मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ मार्केट्स टुडे और CNBC आवाज पे। जहां पर आप शानदार रैली या मूवमेंट देख सकते हैं ट्यूसडे के दिन पर। फिलहाल हमारे साथ सुमित जी जुड़े हुए हैं जो नतीजों पर ध्यान देते हैं, बहुत अच्छी तरीके से ब्रोकरेजेस के जो एस्टिमेट्स हैं उनको कलेक्ट करते हैं, और 3 कंपनीज जिनके नतीजे आपको कल आते हुए दिखेंगे, उस पर आपको सुमित जी पहले ही एडवांस वार्निंग दे रहे हैं कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं बाजार की। बताइए सुमित जी, कौन सी 3 कंपनीज हैं और कहां कहां आपको तेजी या मंदी आती हुई दिखती है इनके स्टॉक्स में? देखिए, पहला नाम तो रहेगा अदानी पोर्ट का। इसके नंबर कल आने वाले हैं और अदानी पोर्ट के केस में जो अनुमान लगाया जा रहा है करीब करीब 4% इनके रेवेन्यूज इस क्वार्टर में बढ़कर आ सकते हैं। ऑपरेटिंग फ्रंट पे 7% इनका बीटा बढ़ने का अनुमान है। मार्जिन मोर और लेस फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे आते हुए दिखाई पड़ेंगे और मुनाफे में एक 23% का एक डिप आता हुआ दिखाई पड़ेगा। 2-3 चीजें बहुत क्रूशियल हैं। 5 से 7% की वॉल्यूम ग्रोथ रहेगी। 56 मिलियन टन के आसपास का एक वॉल्यूम का आंकड़ा है जो कि पिछले क्वार्टर के आसपास ही आता हुआ दिखाई पड़ेगा।
कंपनी पहले ही कमेंट्री में बात साफ कर चुकी है कि जो FY20 की गाइडेंस है उसे वो मेंटेन रखेंगे और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कोरोना का नहीं होगी। चाइना से इंपोर्ट्स 2 से 3% होता है टोटल वॉल्यूम्स का, उसको कितना रिवाइज करते हैं, आगे क्या कमेंट्री आती है, वो क्रूशियल रहेगा। और दूसरा एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी रहेगा कि अदानी एग्री जिसका इंटीग्रेशन हुआ है उसको लेकर कमेंट्री किस तरह की कंपनी देती है। दूसरा नाम जो है वो है NIT टेक को लेकर। NIT टेक के लिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ कि करीब करीब 27 से 28% हिस्सा इनके ट्रेवल वर्टिकल से आता है, तो वहां से कैसी कमेंट्री होगी उस पर नजर रखनी होगी। 1% के आसपास इनके डॉलर टर्म्स में रेवेन्यूज बढ़ने का अनुमान है और करीब करीब 2 से 2.5% के आसपास इनके रुपी टर्म्स में रेवेन्यूज बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। कॉस्ट कटिंग और रुपी का इंपैक्ट जो है वो इनके मार्जिन्स पे प्ले आउट करेगा, इसीलिए करीब 30 बेसिस पॉइंट के आसपास मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट रहने का अनुमान है। और इसके अलावा जो बड़ी डील्स हैं या ट्रेवल वर्टिकल्स को लेकर जो डील्स हैं उसको लेकर कमेंट्री क्या आती है वो क्रूशियल रहेगी। लास्टली जो नंबर आने हैं वो हैं SBI लाइफ के, क्योंकि इंश्योरेंस स्पेस में HDFC लाइफ के और ICICI के नंबर्स आ चुके हैं, तो इस केस में भी नंबर्स थोड़े वीक साइड पे ही रहने का अनुमान है। वैसे भी सेक्टर में सबसे कमजोर नंबर SBI लाइफ की आने की बात थी। मार्जिन VNB मार्जिन जहां बाकी पीयर्स के करीब 25% 24% की रेंज में है, इनके 18% के आसपास VNB मार्जिन रहेंगे। सीक्वेंशियली नंबर्स थोड़े वीक होंगे, बैंक का इंश्योरेंस से मेजर काम होता है और वहां पर थोड़ा स्लगिश ग्रोथ रही है, इसकी वजह से नंबर्स पे इंपैक्ट आएगा। तो वीक स्लाइटली वीक साइड पर नंबर्स SBI लाइफ के, अदानी पोर्ट के फ्लैटिश और NIT टेक के नंबर इस क्वार्टर में थोड़े बेटर बोल रहे हैं, अगले क्वार्टर में नंबर थोड़े वीक हो सकते हैं। ये आपको नतीजों से पहले अनुमान मिल रहे हैं कि किस हिसाब से इन कंपनीज पर आप आंकड़ों को देखें। चलिए, जैन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अब उनसे राय लेंगे 3 ऐसे स्टॉक्स पर जहां पर आपने शानदार मूवमेंट आज देखा। सबसे पहले कल का खिलाड़ी आज, जैन साहब जरा एक्सेल इंडस्ट्रीज पर ध्यान दीजिए। ये एक बहुत ही हाई वैल्यू बीटन डाउन काउंटर है। ये आज हमारे कल का खिलाड़ी आज में एक पसंदीदा शेयर था। एक्सेल इंडस्ट्रीज पर आपने लगातार दूसरे दिन तेजी देखी, 702 पर बंद हुआ और कमाल की बात है वॉल्यूम था लगभग 2,10,000 शेयर। बताइए किस हिसाब से आपको एक्सेल इंडस्ट्रीज चार्ट्स पर दिख रहा है? आई थिंक वॉल्यूम्स काफी बेहतरीन हुए आज, ये काफी अच्छे संकेत है। और ऐसे मार्केट में भी अगर ये स्टॉक 3.5 पौने 4 टके ऊपर अच्छे वॉल्यूम्स के साथ बंद हुए तो आई थिंक एक फॉलोअप मूव डेफिनेटली कल की ट्रेडिंग सेशन में आ सकता है। सबसे पहला ये स्टॉक का जो टारगेट जोन रहेगा वो उसका 200 डे मूविंग एवरेज रहेगा, क्योंकि पिछले कुछ हिस्टोरिकल डेटा देखे तो बार बार जब भी 200 DMA पे आ रहा है तो वहां पे रेजिस्टेंस ले रहा है। 775 के आसपास ये मूविंग एवरेज प्लेस्ड है, तो आई थिंक 770 775 के लेवल्स पॉसिबल है, टेस्ट हो सकते हैं। चलिए, 770 का लेवल आपको एक्सेल इंडस्ट्रीज में दिख रहा है, इस स्टॉक पर ध्यान रखिए। ये बहुत ही अंडरवैल्यूड स्टॉक है और आज नीरज जी का कल का खिलाड़ी आज कैंडिडेट था। दूसरा स्टॉक आप ध्यान दीजिए जैन साहब, ये है BHEL। यहाँ पर आज हमने एक ब्लॉक डील देखी लगभग 95 करोड़ रुपए की और स्टॉक शानदार तरीके से 9% बढ़ा, मल्टी ईयर लोस पर चल रहा है। लगभग 14 साल का लो आप BHEL पर देख रहे हैं और 5% की तेजी के बाद आज 23 रुपए 50 पैसे पे बंद हुआ। चार्ट्स पर आपको कुछ फेरबदल आता हुआ दिख रहा हो तो बताएं। सर जी, एक बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है ये पिछले कुछ महीनों से। आई थिंक ऐसे अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक में अगर कोई कॉन्ट्रा कॉल लेना है तो बेटर है कि एक हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर बनने दे। थोड़ा महंगा लेना पड़ेगा तो चलेगा, बट लेकिन एटलीस्ट एक कंफर्मेशन के लिए वेट करना चाहिए कोई ट्रेंड चेंज का। आज की ट्रेडिंग डेफिनेटली पॉजिटिव मूव था, बट ये स्टॉक में कोई भी कॉल लेने के पहले मैं एक फॉलोअप बाइंग जरूर देखना चाहूंगा। अगर कल कोई फॉलोअप बाइंग दिखती है तो ही ये स्टॉक में बाइंग इंटरेस्ट बनेगा, अदरवाइज स्टॉक को अवॉइड करने की सलाह रहेगी। जी, जाते जाते जैन साहब आपकी राय रैडिको खैतान पर लेंगे। ये एक बहुत जबरदस्त लिकर कंपनी है, यहाँ पर आपने लगभग 8% की रैली देखी और वॉल्यूम शानदार था, लगभग 39,23,000 शेयर। चार्ट्स पर आपको रैडिको खैतान कैसा लिखता है? स्टॉक लगभग अपने 200 DMA के आसपास बंद हुआ है। टेक्निकली एक कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट का पैटर्न फॉर्म हुआ है, जिसका ब्रेकआउट 326 के ऊपर है। तो कल की ट्रेडिंग सेशन में अगर 326 के ऊपर पार होता है तो ये पैटर्न का भी ब्रेकआउट रहेगा और मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट रहेगा। तो 326 के लेवल्स पार होते ही ये स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं। 310 का फिर स्टॉप लॉस रख सकते हैं और 360 365 तक का लक्ष्य शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए, 360 का लक्ष्य आपके सामने रैडिको खैतान पर है। आज यहाँ पर आपने लगभग 6 महीने की सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स आती हुई देखी थी इस काउंटर पर, 39,23,000 शेयर। चलिए, समय समाप्त हो चुका है मार्केट्स टुडे का। हमारे साथ आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ध्यान से ट्रेड करें। बहुत जबरदस्त आज वॉलेटिलिटी आपने बाजार में देखी
और लगातार जो 4 दिन की तेजी पिछले हफ्ते में थी वो आज लगभग 90% खत्म हो गई। बेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट ज़रा ज़्यादा है फिलहाल बाजार पर, लेकिन संभल कर और बहुत अच्छी तरीके से स्टॉप लॉस लगाकर आप ट्रेड करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। CNBC आवाज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है।